नरवाहन को सुनाई दे। कारागृह में बंदी बने हुए जो सब व्यापारी थे, उस दासी के जाति सब चिल्लाने लगे, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश। आहा, ये स्वर सुनते ही मानो नरवाहन की स्थिति तो ऐसी हो गई कि जैसे प्यासे को जल पिला दिया हो, भूखे को पानी पिला दिया हो, जिसको नींद आ रही है उसको बिस्तर दे दिया हो, जिसको अत्यंत सुख की कामना हो, जिस सुख की कामना हो वो सुख दे दिया हो। नरवाहन तो आनंदित हो गए, आनंदित होकर के उठ करके ढूंढने लगे कहां से आ रहा है स्वर। सुनते सुनते जैसे पहुंचे अपने कारागृह में पहुंच गए। कारागृह के भीतर जाकर के देखा तो सब बंदी बने हुए हैं, वही गा रहे हैं, जय जय राधा वल्लभ हित हरिवंश, जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश। नरवाहन ने जाकर, अरे भैया सुनो, कौन हो तुम लोग और ये क्या गा रहे हो? बोले महाराज, ये राधा वल्लभ जी जो हैं ये हमारे इष्ट हैं, और ये हरिवंश जी जो हैं ये हमारे गुरु हैं। जैसे ही सुना कि हित हरिवंश इनके गुरु हैं, नरवाहन की तो स्थिति, हाथ पांव कांपने लगे। जिन गुरुदेव की मैं आज एक झलक देख करके मेरी स्थिति हो गई, ये उनके साक्षात शिष्य हैं, मेरे गुरु भाई हैं, और ये मेरे यहां कारागृह में बंदी। तुरंत बुलाया, बोले खोलो, अभी चरण पढ़ो, इनके चरणों में दंडवत प्रणाम करो। अपने सारे जो भी उसके सहपाठी सबको बोला इनके चरणों में प्रणाम करो। सबने दंडवत प्रणाम किया। नरवाहन तो महाराज लेट करके उनके चरणों को अंक में भर के रुदन करने लगे। बोले भगवान, आप मेरे गुरु भाई हैं, मेरे लोगों ने आपको प्रताड़ित किया, उसके लिए मुझे क्षमा कर दो। मुझे बस ऐसी प्रार्थना है कि श्री राधा वल्लभ लाल जी, श्री गुरुदेव भगवान मुझे स्वीकार कर लें, बस, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप कृपा करो भगवान। और ऐसा कहते हुए उन व्यापारियों को छोड़ दिया। जैन व्यापारी मन में विचार करने लगा, तो कौन है ये राधा वल्लभ, कौन है हित हरिवंश? जानता ही नहीं है, वो मुक्त हो गए उनके नाम से। भाई जिनकी वजह से जीवन मिला, एक बार देख तो चले उनको। पूछते पूछते पहुंच गए ऊंची ठौर, श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। पूछने लगे, बोले भगवान वो हरिवंश जी कहाँ हैं? बोले वो वहां बैठे कुंज में। गए, जाकर के प्रणाम किया, सब अपनी बात बताई। मैं तो एक व्यापारी था महाराज, यहां से निकल रहा था, लूट लिया लोगों ने। दासी ने रात में आकर के मुझे बताया ऐसा ऐसा गाओ, और पूछें तो कह देना इष्ट राधा वल्लभ गुरु हरिवंश। हमने तो बता दिया। एक तगड़ा सा आदमी, बड़ा विशाल विकराल उसका स्वरूप, महाराज दिल्ली तक लोग कांपते हैं उसके नाम से। हरिवंश महाप्रभु बोले क्या नाम है उसका? बोले नरवाहन। बोले अच्छा नरवाहन, नाम तो जानते थे महाप्रभु जी भी? बोले बड़ा डकैत है। बोले महाराज उसने जैसे ही आपका नाम सुना नतमस्तक हो गया, राधा वल्लभ जी का नाम सुना रुदन करने लगा, चरणों में गिर करके खूब उसने प्रार्थना करी। बस यही कह रहा था कि गुरुदेव भगवान स्वीकार कर लें, राधा वल्लभ जी स्वीकार कर लें। जैसे ही ये भावना उसकी सुनी महाप्रभु जी ने देखा तो राधा वल्लभ जी की ओर जैसे ही देखा तो राधा वल्लभ जी खड़े तो सीधे थे, देख यहीं रहे थे, बातों को ही सुन रहे थे। और जैसे ही महाप्रभु जी ने देखा उन्होंने तुरंत अपनी नजर सीधी कर ली। महाप्रभु जी समझ गए, ओहो इनको कृपा करनी है। वाह जय जय, बड़ी कृपा आपकी है। एक डकैत को ऐसी दृष्टि डाली कि वो पूरा बदल गया, सब उसकी स्वीकार। ठीक है, महाप्रभु जी ने भी भाव बनाया, आएगा तो अब उसको दीक्षा दे देंगे हम। नरवाहन और अच्छा एक मेरी बात सुनिएगा, गुरु सन्निधि में सबसे बड़ा गहना यदि कोई है ना शिष्य का, तो वो है संकोच। गुरु सन्मुख जाने में, गुरु दर्शन करने में, गुरु से कुछ कहने में, गुरु के आगे कुछ बोलने में यदि आपको संकोच नहीं होता है ना, क्षमा करें आपके शिष्यत्व में कहीं कमी है। अभी गुरु के गुरुत्व में कमी नहीं होती, हमारे शिष्यत्व में ही कहीं ना कोई क्षणिक भाव होगा। नरवाहन बहुत मनी मन विचार करता कैसे जाऊं, लेकिन आज उसने थोड़ा साहस किया कि एक बार चल के ऊंची ठौर पर दर्शन तो करूं। कैसे हैं ठाकुर जी? पहुंच गया। जैसे ही गया महाराज लता गुंजों के बीच में श्री राधा वल्लभ जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ जी का दर्शन करके आनंद निमग्न नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी, आनंदित हो गया। और जैसे ही हितरवंश महाप्रभु सामने आए, उनका दर्शन करके तो जो स्थिति हुई, कई लोगों के मन में आ सकती है भावना कि बताओ आप महाराज जी कथा में ऐसी बात बता रहे हैं, ठाकुर जी को देख करके तो केवल उसको कंपन होता है, आचार्य को देख करके तो वो पूरा ही ऐसे। बोले आप आचार्य को प्रधान, आचार्य प्रधान हैं,
क्योंकि आपके लिए वो भगवान और वो केवल आचार्य हैं, पर जिसके साथ ये घटना घट रही है उसके लिए ठाकुर जी भगवान है, ठाकुर जी स्थिर ठाकुर जी हैं, स्थूल ठाकुर जी हैं, पर आचार्य उसके लिए चलते फिरते राधा वल्लभ हैं। आचार्य उनके लिए चलते फिरते राधा मोहन है, आचार्य चरण उनके लिए चलते फिरते साक्षात श्री जी के स्वरूप हैं। इसलिए ऐसी स्थिति आचार्य को देख करके हो रही है। वहां मानव बुद्धि मत रखिए। हरिवंश महाप्रभु आए, नरवाहन को देखा, देखते ही अपने हृदय से लगा लिया, हृदय से लगाया, हृदय से लगा करके और फिर राधा वल्लभ जी का दर्शन कराया। निहारो इनको, भाव से निहारो। क्या अनुभव हो रहा है नरवाहन? बोले बहुत सुखद अनुभव। बोल ही नहीं पा रहा नरवाहन। राधा वल्लभ जी के सन्मुख विराजमान करके नरवाहन को गुरु मंत्र प्रदान किया, निज मंत्र प्रदान करके उसको दीक्षा प्रदान कर दी। और महाराज जी श्री हित चतुरासी जी में महाप्रभु जी के जितने पद हैं, उन पदों में 2 पद 11 और 12 संख्या का पद, ये 2 पद महाप्रभु जी ने नरवाहन की छाप से गाए हैं। ऐसी कृपा केवल नरवाहन के ऊपर हुई और किसी के ऊपर नहीं हुई। क्यों? बोले महाप्रभु जी ने दीक्षा देकर के उसको, मतलब इतने कम समय में, इतने कम स्थिति में और बिना किसी साधना, बिना किसी योग्यता के किसी पर अगर कृपा यदि हुई है वो नरवाहन के ऊपर हुई है। दीक्षा देते ही ठाकुर जी ने, श्री हितरवंश महाप्रभु जी ने दर्शन करा दिए ठाकुर जी के अत्यंत अंतरंग लीला के। तो वो 12वें संख्या का जो पद है, रास का दर्शन करा दिया नरवाहन को। कहां एक अत्यंत मलिन व्यक्ति, हमारी श्रीमद् भागवत जी में महात्म में ही कह रहे हैं, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। सबसे बड़ी साधना क्या है? सबसे बड़ा जप क्या है? सबसे बड़ा यज्ञ क्या है? सबसे बड़ा व्रत क्या है? हमारे गुरु बस हमारी निष्ठा से प्रसन्न हो जाएं। गुरु यदि प्रसन्न हो गए, राधा माधव को गोदी में बैठा देंगे। भले ही स्वयं गुरु को दर्शन नहीं हो, आपको करा देंगे। ये गुरु में सामर्थ्य है। बस आज से जितने भी परंपरागत यहां बैठे हैं, जिन जिनके पास परंपरा से दीक्षा है, महाराज जी मैं फंस जाता हूं यहां पे, क्योंकि मैं दीक्षा देता नहीं और कई लोग यहीं आस लगाए बैठे जे कब देंगे। अब कहते हैं कि आप महाराज जी फिर गुरु परंपरा की बात क्यों करते हो जब आप स्वयं नहीं देते? तो हमने रोक नहीं रखा भैया। ऐसे ऐसे आचार्य महानुभाव, ऐसे दिव्य महापुरुष हैं, जिससे भाव लगे ल्यो। पर जहां भी आपकी दीक्षा हो चुकी है, अब एक ही नियम, एक ही व्रत, एक ही निष्ठा, एक ही आपका भाव है क्या? हमारे प्रिया प्रियतम, हमारे लाडली लाल, ये तो हैं इनके सहित गुरुदेव। इनको प्रसन्न करना है अपनी निष्ठा से। गुरु प्रसन्न दक्षिणा से हो रहे हो, समझ जाना फिर तो गड़बड़ी थी। गुरु दक्षिणा से प्रसन्न होने वाले नहीं, गुरु तो आपकी निष्ठा से, आपके भाव से प्रसन्न होते हैं। और जो दक्षिणा से प्रसन्न हो रहे हैं तो अब क्या कर सकते? फंस गए। अब तो ऐसा भी मत सोचना फंस गए। वहां पे यही भाव रखो, चलो दक्षिणा से सही, इनको प्रसन्न करो, ये प्रसन्न रहो। कितनी बड़ी बात है कि श्री ऐसे नरवाहन, मैं तो यही सोच सोच के विचार कर रहा हूं कि हम तो बचपन से ही लगे हुए हैं महाराज कछु ना कछु करवे में, तब भी किशोरी जी कृपा कर रही है ना कर रही है। नरवाहन उसने तो कुछ नहीं किया, केवल आचार्य दृष्टि पड़ने का ये प्रमाण कि उसको साक्षात रास का दर्शन हो गया। और जिसके चित्त में काम विराजमान था, उसके चित्त में साक्षात राधा मोहन लाल विराजमान हो गए। राधा वल्लभ श्री हरिवंश, ऐसे हरिवंश महाप्रभु के ये एक भक्त हुए श्री नरवाहन जी। ऐसी आपकी निष्ठा और उस निष्ठा से आपने ऐसे अनुग्रह किए। आगे अब हम अगला प्रसंग सुने। हरिवंश महाप्रभु के कृपा पात्र तो अनेक हैं, पर कुछों को हम आज स्पर्श कर रहे हैं। दूसरी आपने कृपा की श्री नाहरमल जी के ऊपर। नाहरमल नाम के ये दूसरे शिष्य हुए, दूसरे भक्त हुए श्री हरिवंश महाप्रभु के। महाराज जी श्री हितरवंश महाप्रभु देवबंद में 32 वर्ष तक रुके। 31-32 वर्ष की आयु तक महाराज जी वहीं विराजे। तो वहां पर भी आपकी सेवा और आपके भाव से प्रभावित होकर के कई आपके मित्र भी आपके शिष्य बन गए और कई देवबंद में रहने वाले भी आपके अनुचर हुए। उन्हीं देवबंद के अनुचरों में एक आपके शिष्य हुए श्री नाहरमल जी।
अब आप तो वापस वृंदावन चले आए, लेकिन वहां जिनको छोड़ करके आए उनकी स्थिति अब बिगड़ने लगी। उन्हीं में से एक नाहरमल जी, नाहरमल जी को इतना विरह हो गया, इतना विरह हुआ महाराज कि अब वे रुक ही नहीं पा रहे थे। उन्होंने तो अपने परिवार से कहा, भैया अब आप सब लोग सब संभालो, पूरा घर बार आदि सब कुछ व्यवस्थित करो, हमसे नहीं रहा जा रहा, हम तो अपने गुरुदेव के पास वृंदावन जा रहे हैं। और नाहरमल जी अपना संपूर्ण परिवार छोड़ करके देवबन से वृंदावन आ गए। जैसे ही आप वृंदावन आए, वृंदावन में थोड़ी 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 भीड़ होने लग गई थी। कितने लोगों की? 30-40 लोगों की। आज कितनी होती है? राधा वल्लभ जी दिखे ही नहीं रहे हैं, इतनी भीड़ है गई है। और कहां 30-40 लोगों की, ज्यादा से ज्यादा 50 लोग हो जाते होंगे, इतनी भीड़ होती थी। हम भी छोटे थे ना महाराज जी, तब उस समय पर भी वृंदावन में रात्रि 6 बजे के बाद में लोग नहीं निकलते थे। अब तो वृंदावन जयपुर से भी ज्यादा हाईटेक हो गया, रात भर दुकानें खुली रहती हैं, रात भर लोग घूमते रहते हैं, सोते ही नहीं वृंदावन में। तो नाहरमल जी सबसे पहले मदन टेर गए और मदन टेर में जाकर के श्री राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन किया। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन हुआ। राधा वल्लभ लाल जी का दर्शन करके उन्होंने सबसे पूछा, भैया हमारे महाप्रभु जी कहां हैं? श्री हितरवंश महाप्रभु कहां हैं? चांद सा सलोना। तो हमारे हितरवंश महाप्रभु कहां हैं? उनके दर्शन करने हैं। सेवकों ने कहा, बोले वो तो सेवा में हैं, किशोरी जी की, श्री जी की सेवा में गए हुए हैं। बोले कहां हैं सेवा में? बोले यहीं वन में ही गए हैं आगे की ओर। और ढूंढते 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 जा रहे थे नाहरमल जी। तभी आपने क्या देखा कि श्री हितरवंश महाप्रभु, हित हरिवंश महाप्रभु अपने कंधा पे एक झोला लटकाए हैं और छोटी छोटी लकड़ियां बीन बीन करके जंगल में से उस झोला में डालते जा रहे हैं। गोबर के उपला मिल जाए तो उनको उठा लेते हैं, कंडाओं को डाल लेते हैं। आहा, हितरवंश महाप्रभु जो साक्षात ऐसे लगते हैं दूर से देखने में मानो युगल सरकार को ही प्रतिबिंब स्वरूप हो। ऐसे कोमल आपके चरण, ऐसे कोमल आपको मुखमंडल, ऐसे कोमल महाराज, और जिनके अनेक शिष्य हैं, अनेक सहचरियां, अनेक दास दासियां हैं, पर स्वयं गए हैं अपने हाथन से ही सब सेवा के भाव कर रहे हैं। अपने आप लकड़ी उठा रहे हैं, अपने आप गोबर के उपला इकट्ठे कर रहे हैं, भर भर के झोली में डालते जा रहे हैं। ये दृश्य देख करके नाहरमल जी बोले, जय जय। और जैसे शब्द सुना, महाप्रभु जी ने देखा, आहा, अरे ये तो हमारे देवबंद से आए हो नाहरमल, रुक जा, अभी सेवा में हूं, सेवा से निवृत्त होकर चर्चा करूंगा। और उठाने लगे, सामग्री उठा उठा के धर रहे हैं, कहीं से पुष्प मिल जाए तो उनको जो भी योग्य वस्तु सेवा की देखे सब ग्रहण सेवा में ले रहे हैं, अपने निज कर से सब सेवा कर रहे हैं। सेवा करके जैसे जान लगा, और भैया सब ठीक, आनंद कब आए? प्रणाम किया। बोले भगवान, मन में एक शंका उत्पन्न हो रही है। क्या? आप आचार्य हैं, आप श्री हितरवंश महाप्रभु हैं, जिन्होंने वृंदावन में लाकर के निधि विराजमान की, श्री राधा वल्लभ जी को विराजमान किया। आपके अनेक अनुचर हैं, अनेक दास दासियां हैं। ये सब लकड़ी उठाना, उपले उठाना, ये सब क्रिया करना, ये आपका कार्य है, ये शोभा नहीं देता। आप जैसे आचार्य ऐसे बाहर निकल करके ये सब क्रिया करें छोटी मोटी, ये उचित नहीं लगती भगवान। आप दास दासियों को आज्ञा, और नहीं तो सुनिए, अब मैं आ गया हूं वृंदावन, अब मुझे आज्ञा करिए, मैं 2-4 भक्तों की टोली, मैं ये क्रिया किया करूंगा, ये लकड़ी उठाना, ये सब आपको शोभा नहीं देता। उसकी ये बात सुनकर के महाप्रभु जी क्रोध में भर गए, और क्रोध में भर के बोले, श्री जी की सेवा को तू उचित और अनुचित मानता है? मतलब जो निज सेवा करता है, जो श्रृंगार करता है, जो आरती करता है, जो भोग धराता है, वही श्रेष्ठ है। श्री जी की सेवा में आने वाले पुष्प, जिनको श्री जी 24 घंटा गले में धारण करके रखती हैं, श्री जी के अंग पर विराजमान होने वाले वस्त्र, जिनको श्री जी रात्रि में भी शयन के समय पहन के रखते हैं, उनका निर्माण करने वाले भक्त, उनकी सेवा कुछ नहीं। अरे हमको तो अनुभव केवल थोड़ी देर का होता, आरती करने भीतर कुंज में जाते हैं, फिर आ जाते हैं बाहर, लेकिन ऐसी सेवा जो नित्य श्री जी के अंग से स्पर्श करके रहती हैं, उन सेवाओं को तुम सेवा नहीं समझते। ये लकड़ियां बीन करके हम ले जाएंगे, इनकी अग्नि प्रज्वलित होगी, प्रसाद होगा, श्री जी अपनी क्षुधा निवृत्त करेंगे, अधरामृत हम में बांटेंगी, इतने वैष्णवों को प्रसाद मिलेगा, ये सेवा तेरे लिए तुच्छ है? नाहरमल तो परेशान हो गया, नहीं नहीं भगवान, मुझे लगा आप